माय डियर कैंडिडेट, मेरे साथ में आज अनुप्रिया है। अनुप्रिया की आज ज्वाइनिंग और ऑफर लेटर अनुप्रिया को मिला है, तो अनुप्रिया के चेहरे में खुशी भी है। और अनुप्रिया चूंकि मैरिड भी है, तो मैरिड का जब कोई एक रिक्वायरमेंट अर्जेंट ज्वाइनिंग्स आती है, रिक्वायरमेंट में कन्वर्जन होता है, तो खुशी वो और फोरफोल्ड हो जाती है। क्योंकि आजकल मैरिड लोगों में जिम्मेदारियां भी बहुत हैं, घर को मैनेज करना, फिर जॉब पे जाना तो आसान नहीं रह गया है, चैलेंजिंग रहता है। बट इनका इंटरव्यू बड़ा इंप्रेसिव रहा, जैसे इन्होंने हमको शेयर किया। देखिए, बात आती है कि यहाँ का जो एक्सपीरियंस है, मैं वैसे कहता हूँ कि कैंडिडेट खुद ही शेयर करे तो अच्छा है, बट यहाँ पर हम लोग को भी सपोर्ट बहुत मिलता है जब कोई कैंडिडेट इमीडिएटली मैनेज भी करता है, वहाँ पे जाके इमीडिएटली इंप्रेशन भी वो ले आता है और हमारे हिसाब से वो प्रोफाइल में सूट भी कर जाता है पूरा, और फिर वो सेकंड लेवल पे उसको ही रखना चाहता है। तो यानी कि उसकी पर्सनालिटी, उसकी ऑरा और उसके इंटरव्यू इम्पैक्ट की जीत होती है। गाइडेंस के साथ साथ में पार्टिसिपेंट तो कैंडिडेट ही है, उसको देना है। तो मैं ये चाहूँगा कि आप पूरा एक्सपीरियंस यहाँ का शेयर करेंगे, इनको कैसे पता चला, क्या क्या इनको यहाँ से अंतर समझ में आया, ट्रेनिंग सेशन के बारे में क्या समझ में आया। वैसे ये पॉजिटिव खुद भी कैंडिडेट हैं। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो पहले दिन आए तो डाउट्स क्रिएट करते हैं, यार ये फीस ले लेंगे, पता नहीं करें कि नहीं करें, अच्छा फीस ही जमा करनी है क्या, इसको लेके बड़ा खराब समझते हैं। इनके साथ में अच्छी चीज़ मुझे जितनी मेमोरी में है कि पहले दिन मिली, उन्होंने हाँ कहा कि सर हम कल प्रोफाइल मेकिंग में आएंगे। फिर वो जिस दिन नहीं आ पाई उस दिन भी उन्होंने कॉल करके मुझे बताया प्रॉपर कम्युनिकेशन के, सर हम इस दिन नहीं आ पा रहे हैं। फिर जिस दिन ये आई भी तो मतलब बहुत रेगुलर फॉलो, मतलब अपनी चीज़ बता भी रही थी, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रखा है। ये बातें बहुत मैनेज करती है। मैंने बहुत सारे पहले भी कहे हैं वीडियोस में कि वो कैंडिडेट जो जॉब अपनी लगवा लेते हैं, चीज़ें पूछ लेते हैं, करवा लेते हैं काम, उनके पास भी ये आर्ट है। क्योंकि जब नंबर्स कैंडिडेट्स के ज़्यादा होते हैं तो हर एक को कॉल करके फोकस करके नहीं कराया जा सकता है। लेकिन इन्होंने अपनी काम को किया भी, बताया भी, फॉलो तुरंत, ये जिस दिन नहीं आ पा रही उसके रीज़न भी बताए। फिर उसके बाद में अभी फाइनल होने के बाद तुरंत ये बुलाने के बाद में आ भी गई। छोटी सी बात है, अभी जाने से पहले इनको एक अर्जेंट काम भी है, लेकिन ये संस्था को टाइम भी दे रही हैं। यहीं पर कई ऐसे कैंडिडेट भी होते हैं जो संस्था में ज्वाइनिंग हो जाती है तो उसके बाद में थोड़ा सोचते हैं कि अभी नहीं जाएंगे, बाद में जाएंगे। उनको बाद में उसका नुकसान बाद में पता चलता है कि कितना बड़ा नुकसान उन्होंने कर दिया है अपना। क्योंकि देखिए, कहीं ना कहीं से आप अगर समझदार हैं तो हम लोग नेचुरल एक्सपीरियंस उससे ज़्यादा समझदार होंगे। तो आप इस बात को जरूर ध्यान रखिए, थोड़ी सी ऑनेस्टी, थोड़ी सी ईमानदारी और संस्था के प्रति जिम्मेदारी, क्योंकि वो एक दूसरे को मैसेज कन्वे करती है और लोगों में भी ये मैसेज अच्छा जाता है कि फीमेल का इकोनॉमिकल इंडिपेंडेंट होना कितना जरूरी होता है, ये सब इसको समझते हैं। और अगर मैरिड फीमेल का तो और भी बहुत जरूरी होता है। मैं चाहता हूँ आप अपने बारे में पूरा बताओ, नाम के साथ में क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या आपने यहाँ महसूस किया, ट्रेनिंग का क्या था, और कैसे आपका कन्वर्जन हुआ, उसकी भी कुछ टिप्स लोगों को पता चलें कि क्या चीज़ें काम आई। थोड़ा ज़्यादा भी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, काम करेंगे ना। बताइए बताइए। सर मेरा नाम अनुप्रिया त्रिपाठी है। जैसा कि सर ने बहुत तारीफ़ें करी है मेरी, तो सर थैंक यू। लेकिन इसके पहले भी ये था कि हाँ, मुझे एक्सपीरियंस था जॉब का, क्योंकि मैंने करीबन 7 इयर्स जॉब करी है। और उसके बाद मैंने बीच में कुछ पर्सनल रीज़न की वजह से मैंने अपनी जॉब छोड़ी। और मेरी एक फ्रेंड के थ्रू मुझे पता चला संस्कार सोसाइटी के बारे में, और जैसे ही मुझे पता चला मैंने मतलब बिना देर करे मैं तुरंत आई। और जब मैं आई तो मैंने बहुत एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट देखा है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जैसे आप बाकी कंसल्टेंसी में जाते हैं तो वो फ्रॉड टाइप का होता है, बट मुझे कंसल्टेंसी नहीं लगी। मुझे प्रॉपर एक ऑर्गेनाइजेशन लगा जो कि एक ऑर्गेनाइज्ड वे में आपको एक जॉब के लिए तैयार करता है। सबसे बड़ी बात तो ये होती है। और फिर आपका जो भी डिजायर्ड पैकेज होता है, आप जितनी भी सैलरी में जा रहे हैं, जितने में आना चाह रहे हैं, उसके लिए बहुत अच्छी तरीके से काम करते हैं। और सर जैसे कि हमारे मेंटर हैं यहाँ पर, तो वो आपकी जो प्रॉब्लम होती है उन पे भी बहुत ढंग से काम करते हैं। और प्लस यहाँ पर सर बेनिफिट ये है कि आपको ट्रेनिंग दी जाती है पर्सनल बेसिस पे, जिसका कोई चार्जेस नहीं होते हैं। मैं कन्फर्मली बता रही हूँ, वो सर फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके डिजायर्ड पैकेज में। तो सबसे अच्छी यही बात रहती है कि आपकी जो ट्रेनिंग रहती है वो काफ़ी एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर देती है इंटरव्यू में। बाकी आपका पॉजिटिव रहना आपको एक मतलब बहुत अच्छे टारगेट पे ले जाता है कि हाँ, आप पॉजिटिव हैं, तो ऑब्वियस है कि जब आप पॉजिटिव हैं तो हर चीज़ पॉजिटिव होगी। और बाकी मैं सर थैंक यू बोलूँगी कि मुझे आपको जो ओके। देखा था आपने, उस पे कुछ टिप्स क्या काम आए? हाँ, तो इंटरव्यू जब भी आप देने जाइए तो प्लीज़ आप ये माइंड में नहीं रखिए कि मेरा यहीं सिलेक्शन हो जाएगा, मैं यही जॉब लेना चाहता हूँ। नहीं, आप बिल्कुल चिल रिलैक्स माइंड में जाएँ कि ठीक है, ये नहीं तो कोई और सही, बट हमें अपना बेस्ट देना है। प्रॉपर हमने उनसे कम्युनिकेशन करना है। ये नहीं कि मैं इंटरव्यू में जा रहा हूँ, नर्वस हो रहा हूँ, पर मैं शो कर रहा हूँ कि नहीं, 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 मैं तो नर्वस हो रही हूँ या समथिंग, ऐसा कुछ भी
भी नहीं करना है, आप बस रिलैक्स रहें और बाकी तो फिर सर शुक्ला सर हैं, अभिषेक सर से कहीं ना कहीं तो ज्वाइनिंग करवा ही देंगे। तो बस ये पॉजिटिव आप रखिए बिल्कुल। इन्होंने कल मुझे बताया तो कि सर हमने, और इन्होंने बहुत मतलब अथॉरिटी होकर के वो इंटरव्यू दिया, इनकी मनमर्जी से हुआ, उनको भी नजर आया कैंडिडेट ठीक है। इन्होंने खुद भी 2 चीजें पूछी भी, जैसे प्रॉपर इंटरव्यू था, दब के काम नहीं किया, तो मैंने बोला कि कैसे ये चीज हुई, सर बोल रहे हैं कैसे ये चीजें हुई, तो मुझे आइडिया इन्होंने बताया कि सर मेरे दिमाग में एक बात थी कि शुक्ला सर यहाँ पर हैं, ये नहीं होगी तो दूसरी जॉब होगी। देखिए ये थॉट ने आपको कॉन्फिडेंस दिया, डर खत्म किया, और डर खत्म करने के बाद में वो कन्वर्ट भी हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कौन सा विचार ऐसा है जो आपको मैनेज करने में, आपको डिलीवर करने में उस टाइम पे जब जरूरत ज्यादा है आप वो कर पा रहे हैं, वो अनु ये कर ले गई। तो मुझे बहुत खुशी इस बात की है कि अनुप्रिया ने सब कुछ, और मुझे लगता है ट्रेनिंग तुम्हारी जो यहाँ ट्रायल सेशन चल रहे थे वो ज्यादा दिन तो हुए नहीं थे, 2 या 3 ही हुए थे। मुझे तो लगता है तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी भी नहीं हुई, सब कुछ आया भी नहीं होगा। हाँ, एक चीज मुझे और अच्छी लगी उनकी बीच में, इनको कहा गया था कि आप गूगल शीट में होमवर्क करके आइएगा। तो नॉर्मली जब कोई प्रोफाइल मेकिंग में आता तो वो यहाँ आता है कि मुझे सिखा दो। इन्होंने एक सेल्फ ड्रिवन वाली क्वालिटी थी इनके पास कि ये संडे को नहीं आ पाई, तो इन्होंने गूगल शीट के बारे में खुद ही नेट से सर्च कर लिया, गूगल कैलेंडर वगैरह देखा, उससे रिलेटेड इनसे क्वेश्चन भी किया गया तो उसको उन्होंने हैंडल भी कर लिया। तो यानी कि सेल्फ भी आपको कुछ चीजें करनी पड़ती हैं जो आप कर ले गई हैं, और ये नहीं आ पाई तो इन्होंने अपने लेवल पे वो काम करके वहाँ पे गई भी, और आज उनका वो फाइनलाइजेशन होकर के ऑफर लेटर में कन्वर्ट हुआ। ऑफर लेटर है अभी, वेरी गुड। मतलब एक कागज का पीस जो है ना वो शो करने में आजकल वो चुनाव में केजरीवाल की वो शो करते हैं। तो ये एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर टू डायरेक्टर बीनार इंडस्ट्रीज में ये इनको ऑफर लेटर मिला। माय डियर कैंडिडेट, मुझे खुशी इस बात की है कि शायद मेरे ख्याल से पूरी इनकी ट्रेनिंग भी पूरी नहीं हुई, और इन्होंने कम टाइम में जितनी जरूरत थी उतना सीख लिया और डिलीवर करके दिखा भी दिया, और स्माइलिंग फेस, पॉजिटिव एटीट्यूड। और यहाँ पे जब वो आई हैं तो इनके अंदर ये डर लेके नहीं आई हैं, पता नहीं आप पैसा ले ना ले और कुछ ना हो, ये डर के साथ में इन्होंने नहीं किया। क्वेश्चन ही नहीं ज्यादा पूछे, हर चीज में हाँ 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 करके इन्होंने पूछा है। तो कभी कभी यस सर भी कितना काम आ जाता है। क्वेश्चन की लिस्ट लेके जब आते हैं, मतलब आप डाउट को इनवाइट कर रहे हैं, और जब आप डाउट को इनवाइट करते हैं तो नेचर भी डाउट के साथ मिल करके डाउट वाले रिजल्ट देता है। हर को आप वैसे ही देखने लगिए। 2-4 कैंडिडेट्स अगर ज्वाइनिंग्स कहीं नहीं ले पाया तो संस्था को आप एकदम टैग दे दीजिए, उसका नाम समझ लीजिए, ऐसे मत समझिए। इसलिए आपके लिए पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है, और फीमेल के लिए इकोनॉमिकल इंडिपेंडेंस होना उससे ज्यादा भी जरूरी है, और उसके लिए इन्होंने एक माइलस्टोन क्रिएट किया है। प्रोफाइल भी बहुत अच्छा काम इनका है इसमें। इनकी मुझे ऐसा लगता है कि इनके भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबके लिए सीखने का पार्ट है, आप भी सीखिए, चीजों को हैंडल करना सीखिए। जरूरी नहीं आप सब जगह परफेक्ट बन जाएं, बट अगर आप चीजें हैंडल कर लेते हैं वो भी अपने आप में बहुत काम करती है। मैंने आपसे कहा था दोस्तों के बीच में इसको शेयर करिए, लोगों को जॉब एंड ड्राइव के बारे में बताइए, क्योंकि इनको भी किसी फ्रेंड्स ने बताया। इन्होंने कहा एक फ्रेंड का, मैं अब ये लगातार मैं देख रहा हूँ, एक फ्रेंड जब दूसरे फ्रेंड को किसी जॉब के लिए बताता है तो कितना बड़ा काम कर दिया। तो सही बात है, दुआएं उस फ्रेंड को भी मिलनी चाहिए, संस्था को भी मिलनी चाहिए, और अभिषेक सर पूरी टीम जो काम करती है। और मैं तो ईश्वर को भी ज्यादा मानता हूँ क्योंकि, तो धन्यवाद उसको ज्यादा देता हूँ, क्योंकि वो कब राइट टाइम में उसके क्लिक करेगा, वो कब यहाँ पे आएगा। कुछ लोग आते भी हैं यहाँ पर, समझते भी हैं, बट उनको लगता है मेरे साथ गलती ना हो जाए, इसी डर से भाग जाते हैं। तो गलत उनको इतना ज्यादा परेशान कर देता कि वो अपने साथ अच्छा होने ही नहीं देते हैं। तो क्या आप भी अपने साथ गलत होने के डर से कुछ अच्छा ना होने के लिए पीछे रह जाएंगे? नहीं, आपको आगे फॉरवर्ड करना पड़ेगा। यू नीड टू गो फॉर अ सर्टेन एक्सपेरिमेंट, और एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो इसके लिए पॉजिटिविटी के साथ डिलीवर भी करना पड़ेगा। थैंक यू फॉर टुडे। जॉब एंड ड्राइव MySourceJob.com, इनके भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माय डियर कैंडिडेट, मेरे साथ में सुमित कौर हैं। बेसिकली आप ये अपने बारे में पूरा इंट्रोडक्शन भी देंगी, कैसे जुड़ी यहाँ पे, कैसे उन्होंने यूट्यूब देखा या किसी रेफरेंस से आई, इतना मुझे भी मेमोरी में तो नहीं है, खुद ही शेयर करेंगी। आपकी एक सेकंड ज्वाइनिंग यहाँ से हुई है। सुमित कौर मेरे ख्याल से कोरोना के पहले से ज्वाइनिंग है ना आपकी? यस सर, मैं 2018 से आपसे जुड़ी हुई हूँ। अपने बारे में बताइए फिर मैं बोलता हूँ। मैं 2018 से सर के साथ जुड़ी हूँ, और जब मैं यहाँ पे आई थी तो मेरा सैलरी पैकेज काफ़ी कम था, और उस समय सर ने बोला था कि सुमित एज पर योर स्किल्स तुम्हारा पैकेज काफ़ी कम है। तो फिर मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया, इन्होंने मेरी स्किल्स को और डेवलप किया, और उसके बाद मैंने यहाँ से एक जॉब, मेरी हायरिंग हुई एक IT कंपनी में,
और वहीं से मेरी जर्नी यहाँ से स्टार्ट हुई और उसके बाद अब ये मेरी दूसरी हायरिंग है। और सर का काफ़ी सपोर्ट रहा है और यहाँ का जो प्लेटफॉर्म है वो आपकी स्किल्स को काफ़ी इन्हेंस करता है। थैंक यू सो मच सर। अभी मैं से एक दो क्वेश्चन पूछूंगा क्या डिफरेंस उन्होंने फील किया है। मैं एक बात आपको बता दूं, सुमित कौर चूंकि पहले से ही जुड़ी रही हैं और सुमित कौर ने रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में पहली कंपनी ज्वाइन करी, स्टार्ट किया, वहां पे भी इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया, बट इनके साथ में मन ये था कि नहीं मैं सेकंड में भी जाऊं, तो एक इन्होंने कंपनी नोएडा बेस्ड IT W3 विला ज्वाइन करी थी। उसके बाद भी इन्होंने इवन वर्क फ्रॉम होम में भी कोरोना के टाइम में पूरा वर्क किया। बहुत कम ऐसे लकी लोग होते हैं जो वो कोरोना के टाइम में काम कर पाए, उनमें सुमित कौर एक थी। एक शुरुआत जो मदद करती है फिर आपके साथ एक प्लेटफॉर्म देती है, सुमित कौर के साथ ये बहुत पॉजिटिवली हुआ, बट इनकी अपनी खुद का भी कंट्रीब्यूशन है। एक जॉब हंट ड्राइव एक प्लेटफॉर्म देता है, बट अगर कोई भी आ जाए कुछ भी कह दे मैं उसको करा दूंगा तो ये शायद पॉसिबल नहीं है। पर सुमित कौर के साथ में एक अच्छी बात ये हुई कि इन्होंने अपने भी एफर्ट्स डाले। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द थिंग्स, क्योंकि लोग ये बात समझते हैं जब वीडियो देखते हैं तो सोच देते हैं कि मैंने कुछ करा दिया, सब कुछ मैंने कर दिया। पर सुमित कौर ने अपना भी कंट्रीब्यूशन दिया, अपनी लर्निंग्स भी करी और फैमिली मैनेज करते हुए सब करा। ये उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। जो मैरिड लोग हैं वो सोचते हैं कि वर्किंग करते हुए एक बड़ा पैकेज नहीं पाया जा सकता है, एक वर्किंग करते हुए अलग अलग प्लेटफॉर्म नहीं कर सकते हैं, और अपने को प्रोफेशनलिज्म भी मेंटेन करते हुए सभी तरीकों से इनके जितने भी इंटरव्यूज होते हैं उस सब में इम्पैक्ट भी बहुत अच्छा पड़ा। और अच्छी बात यह है, इनको कभी भी मुझे कुछ टोकना है, रोकना है, इनकी कभी बतानी है तो इनको बुरा कभी नहीं लगता है। ये जो पार्ट है आज के जो कैंडिडेट्स हैं उनमें ये चीजें गायब हुई हैं। तो एक एक फीमेल जब फैमिली को भी मैनेज कर रही है, जॉब को भी मैनेज कर रही है, ये वाकई में अपने आप में एक एक्स फैक्टर की तरह आता है। एम्प्लॉय अगर ऐसे हैं तो नेचुरल सी बात है, घर भी बहुत अच्छी तरह से मैनेज हो रहा होता है और ये जॉब भी जरूरी है। ये सारा पार्ट मैंने देखा सुमित कौर ने बहुत अच्छा मैनेज किया है। साथ में अभी जो इनकी ज्वाइनिंग में है, इस ज्वाइनिंग में भी इंटरव्यूज इनका 2 से 3 घंटे लगभग चला, जो इन्होंने मुझे फीडबैक पूरा दिया था, और उस 2 से 3 घंटे में इनको सिलेक्ट भी किया गया और विद इन वीक में इनको फाइनलाइज आया। तो मुझे ऐसा लगता है कानपुर में एक ऐसी ज्वाइनिंग जब आती है कंपनीज में जहां पर इनके इंटरव्यूज इनकी प्रोफाइल बेस्ड जॉब के लिए आता है, तो ये नेचुरल है कि एक प्लेटफॉर्म काम कर रहा है, बट कैंडिडेट्स भी काम कर रहे हैं। कैंडिडेट्स भी अगर काम नहीं करेंगे, अगर उनका परफॉर्मेंस इंटरव्यू में अच्छा नहीं होगा, अकेले जॉब हंट ड्राइव कुछ नहीं कर सकता है। तो ये दोनों बातें सीखने की है, राइट टाइम पे राइट डिसीजन। जबकि उन्होंने बीच में 1-2 इंटरव्यूज ऐसे आए थे, वर्किंग कर रही थी तो मिस हुए थे। इनके पास कॉल कानपुर प्लास्टिक लिमिटेड से भी आया था तब, बट वो मैनेज नहीं हो पाया था किसी रीजन की वजह से। बट इसके बाद भी इन्होंने अपने एफर्ट्स को कंटिन्यू रखा। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो कैंडिडेट भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस बात को समझें और एक समझे भी, सबक भी लें कि कैसे सब चीजों को मैनेज किया जा सकता है। मैं एक क्वेश्चन पूछ करके अपने चीज को एंड भी करूंगा। सुमित कौर ये बताएं कि जैसे कंसल्टेंसी रहती है बहुत कानपुर में, उसमें भी एड्रेस वगैरह दिए जाते हैं, तो कुछ आपने डिफरेंस महसूस किया? उस डिफरेंस को कैंडिडेट्स को बता सकती हैं किसी के फॉर्म में कि क्या डिफरेंस आप महसूस करती हैं इन टर्म्स ऑफ जो ट्रेनिंग गाइडेंस मिलता है या केवल एड्रेस दे दिया जाता है? व्हाट डू यू फील डिफरेंस? डू यू हैव एनी वर्ड? सर जो कंसल्टेंसीज या स्टाफिंग कंपनीज होती हैं उनको मेरे ख्याल से इससे कोई लेना देना नहीं होता कि आप क्या प्रिपरेशन करके जा रहे हो। और मैंने यहाँ पे मैंने ये फील किया है कि आप मतलब 2 दिन पहले ही आप कॉल करके हमें बताने लग जाते हो और हमें ये अपडेट देने लग जाते हो कि सुमित वहाँ पे ऐसा है या आपको ये स्किल पे बात करनी है, ये करना है। तो यहाँ पे जो आप एक मोटिवेशन के साथ भेजते हो, और वहाँ अगर आप नॉर्मल कंसल्टेंसी या स्टाफिंग्स में जाओ वो लोग ऐसी मोटिवेशंस नहीं देते हैं, वो सीधा आपको एक एड्रेस पिंग कर देंगे एंड यू हैव टू गो एंड यू हैव टू फेस वट एवर चैलेंजेस दे केम। सो वट एवर चैलेंजेस दे फेस, सो आई मीन जो हमारे वीके सर हैं वो चैलेंजेस हमें पहले ही बता देते हैं और हमें इतना अच्छा गाइड करके भेजते हैं जो हमारी नर्वसनेस है, और हमें मोटिवेशन के साथ भेजते हैं कि जाओ देखा जाएगा। तो दिस इज द बेस्ट थिंग। थैंक यू सर। इनके भविष्य की शुभकामनाओं के साथ में मैं आपके लिए भी एक इम्पोर्टेंट वीडियो है, आप इससे प्रेरणा भी लीजिए और जो फीमेल्स हैं वो इम्पोर्टेंट समझिए कि फैमिली के साथ साथ में वर्क इमोशनली और इकोनॉमिकल इंडिपेंडेंस बनाता है। इसको छोटे में मत लीजिए, ये बहुत जरूरी है। तभी आपकी वो जो आपने एजुकेशन पूरी ली है तभी इसका रिटर्न पूरा होगा। अदरवाइज वो सिर्फ सर्टिफिकेट डिग्री डिप्लोमास के बेसिस पे हम रिटर्न अगर नहीं ले रहे हैं, ये लोगों को सीखने की जरूरत है। थैंक यू फॉर टुडे जॉब ऑन ड्राइव mysourjob.com। थैंक यू। थैंक यू। माय डियर कैंडिडेट, मेरे साथ में सुधीर पांडे जी हैं। बेसिकली आप मर्चेंट नेवी में रहे हैं
और एक जिम्मेदार, डिसिप्लिन्ड, डेडिकेटेड कैंडिडेट रहे हैं। वैसे तो अभी जब आपसे बातचीत हुई तो मुझे ईयर याद आया कि 2017 के टाइम के आप हैं, और उस टाइम पे हमारे यहाँ पे एक प्रोफेशनल जेडीबीएस सेशन ऐसे प्रोजेक्टर में एक बंदे को ट्रेनिंग या ट्रायल नहीं कराए जाते थे, नॉर्मल एक देसी तरीके से क्योंकि कराया जाता था। तो अभी उस वक्त आपकी ज्वाइनिंग कानपुर लॉजिस्टिक पार्क में हुई थी, उसके बाद में आज इनको दूसरी ज्वाइनिंग मिली है। देखिए, एक डिसिप्लिन कैंडिडेट से, एक फैमिली वाले कैंडिडेट से एक अच्छी फीडबैक, और वो जो नए लोग हैं जो कंफ्यूज्ड हैं, जो परेशान हैं, जो 4 जगह पे जा रहे हैं, उनको क्लियर पिक्चर नहीं हो रही है और कंफ्यूजन को लेकर के अपने दिमाग में रखे रहते हैं, आपकी फीडबैक उन लोगों को क्लियर पिक्चर और दिखाती है कि जॉब ऑन ड्राइव, वैसे तो मैंने अभी तक जितने वीडियो बनाए हैं, चूंकि जॉब ऑन ड्राइव यूट्यूब चैनल बना था कोरोना के बाद से, कि कोरोना के बाद में जब लोग एक साथ भीड़ आ रही थी तो ये हो रहा था कि धीमे धीमे अपनी रिक्वायरमेंट देख करके आओ, एक साथ मत आओ, क्योंकि लोगों को उस वक्त जाने ज़्यादा जा रही थी, सभी डरे हुए थे, हम भी डरे हुए थे। तब ये जॉब ऑन ड्राइव यूट्यूब चैनल बना था। आप तब के हैं जब यूट्यूब चैनल नहीं था, और उस वक्त केवल एक फॉर्मली हम लोग बातचीत करके कुछ कंपनी से भेजते थे, ज्वाइनिंग हो जाती थी, थैंक यू बोल दिया करते थे, फिर कभी कभी बुलाना हुआ, मिलना हुआ तो दोबारा आए नहीं, इस तरह से पहले होता था। अभी हमारे साथ में सुधीर पांडे जी की ज्वाइनिंग दोबारा से हुई है, इन्होंने दोबारा से वहाँ पे छोड़ करके ज्वाइनिंग करी इतने सालों में। वैसे तो अब लोगों की ज्वाइनिंग को साल ही भर, 1.5 साल में बहुत कुछ हो जाती है। तो इनका एक एक्सपीरियंस जॉब ऑन ड्राइव के साथ में जुड़ा है, और इनकी फीडबैक इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि एक फैमिली कैंडिडेट और एक अच्छी प्रोफाइल से आए हुए कैंडिडेट्स को इस संस्था से क्या एक्सपीरियंस मिला, और जनरल जो कंसल्टेंसी होती हैं उनसे क्या आपने अलग महसूस किया, और अभी जो ज्वाइनिंग हुई है, तो उन सब के बारे में एक समरी रखेंगे तो नए लोगों को एक इंस्पिरेशन मिलेगी, गाइडेंस मिलेगी, और एक विश्वास भी बढ़ेगा, और वो लोग भी इस बात को अच्छी ढंग से समझ पाएंगे कि क्या डिफरेंस यहाँ पे है। तो इसलिए आप फीडबैक बताइए अपने, इसको बहुत आवाज जाएगी। मैं इसके पहले मर्चेंट नेवी में था और किसी मित्र के माध्यम से यहाँ संस्कार सोसाइटी से जुड़ा। 2018 में मैंने फिर से ज्वाइनिंग किया कानपुर लॉजिस्टिक पार्क में, लेकिन वहाँ मुझे प्रमोशन नहीं मिल पाया, इंक्रीमेंट प्रॉपर नहीं थे, तो फिर मैंने वापस से यहाँ पे मैं जुड़ा और लगातार संपर्क में रहा, और अभी मेरी वापस से हैवेल्स में मैंने ज्वाइन कर लिया है। और यहाँ के बारे में सुधीर, आपके क्या एक्सपीरियंस है जो नए लोगों को बताना? नए लोगों को मैं यही बोलूंगा कि यहाँ पर आइए, यहाँ पर प्रॉपर ट्रेनिंग भी देते हैं। कुछ लोग, जैसे बहुत सारे लोगों में कंप्यूटर का प्रॉब्लम है, एक्सेल प्रॉपर नहीं है, और बहुत सारे क्वेश्चनिंग जो एचआर करते हैं, तो यहाँ पर आप पहले से ही हर तरह से प्रिपेयर हैं, और बहुत सारी कंपनियों में लगातार आप इंटरव्यू देते हैं, तो लगातार आपकी प्रैक्टिस में बना रहता है। फिर जहाँ पर भी आपको सही लगे आप वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। बहुत सारी कंपनीज है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। ये यहाँ पे हमें अलाउ था, ये चीज यहाँ पे बिल्कुल, ये चीज यहाँ पे बिल्कुल आपकी हैप्पीनेस दिवाली गिफ्ट में आपको ज्वाइनिंग मिला है। बिल्कुल, दीपावली पे मेरी ज्वाइनिंग मिली, दीपावली का बोनस भी मिला मुझे। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। देखिए, अच्छी बात ये है कि इन्होंने कम टाइम में, अच्छा ये बहुत डिसिप्लिन वाले कैंडिडेट हैं, जहाँ कहिए राइट टाइम पहुंचेंगे, जहाँ कहिए सब कुछ प्रॉपर करेंगे, जिम्मेदारी के साथ काम करेंगे। आज की जनरेशन के कैंडिडेट्स को ये भी सीखना पड़ेगा, प्रॉपर फॉलोअप है, और अभी कभी अगर देर से भी कुछ हो रहा है, ज्वाइनिंग नहीं हो रहा है, डिससेटिस्फैक्शन या कंप्लेन की फॉर्म में कभी नहीं रहे। ये एक सुधीर की बहुत पॉजिटिव साइड रही है, इसलिए मैं इनके भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ये आगे बढ़ें, और आप लोगों के लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि कैसे बढ़ें। कानपुर लॉजिस्टिक के बारे में हमारे यहाँ से कई कैंडिडेट अभी अकाउंट्स में भी काम कर रहे हैं, ऑफिस में भी काम कर रहे हैं, वो काफी लंबे समय से वहां पे लगे भी हुए हैं, कुछ लोग वहां पे कर रहे हैं। आपको अब एक जरूरत थी चेंज की, और आपको एक चेंज मिला, और इस संस्था से इनको एक चेंज दोबारा से मिला, मुझे खुशी है, और एक रिस्पॉन्सिबल कैंडिडेट के साथ में चेंज आया है, और ये बहुत मेहनत से काम करते हैं, और ये मैंने देखा वहां की भी फीडबैक इनकी एक दो दिन के ट्रायल से ही बहुत अच्छी आ गई थी। इसलिए कैंडिडेट्स को अपने अंदर स्किल सेट, डेडिकेशन और डिसिप्लिन, ये भी जो है, ये भी हमें मदद करता है ज्वाइनिंग्स को लाने में, और ये इससे भी बहुत सेटिस्फाइड है। इनकी एक्सपेक्टेशंस हमेशा अपने वर्क को दिखा करके अच्छे लाने की है। ये नए लोगों को सीखना है सब कुछ। वो जॉब ऑन ड्राइव में जो एकदम उम्मीद करते हैं कि जादू की छड़ी से हम चला देंगे, हो जाएगा, वही केवल काम नहीं करता है। तो इनके भविष्य की शुभकामनाएं। आपके लिए भी एक लेसन है, आगे बढ़िए, और जो एयरफोर्स में, डिफेंस में अच्छी पोजीशन में लोग हैं
उनके लिए भी बहुत कुछ किया जा सकता है। और मिशन जो 2025 ज्वाइनिंग्स चल रहा है, जिसमें हम लोग इन 60 दिनों के अंतर में नवंबर दिसंबर में आपके लिए नई नई ज्वाइनिंग्स और ज्यादा से ज्यादा ज्वाइनिंग्स हो, इसके लिए जो पूरी कोशिश कर रहे हैं, उसमें आप सबकी भागीदारी इन्हीं की तरह जरूरत है और वो रिजल्ट जरूर लाएगी। थैंक यू फॉर टुडे। जॉब ऑन ड्राइव mysourcejob.com यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लोगों में शेयर करिए, और जब तक लोगों को भी जानकारी हर प्रोफाइल्स की मिलेगी, ज्यादा ज्वाइनिंग्स आएंगी, हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ेगा, फैमिलीज में खुशियां आएंगी, समाज बदलेगा। इस मिशन के साथ हम लोग लगातार अपने को किसी मिशन में लगाए हुए हैं, और इसीलिए आपकी भी जरूरत है कि आप लोगों में शेयर करिए। mysurejob.com पोर्टल को आप नोटिफिकेशन गूगल क्रोम में ओपन करिए, नोटिफिकेशन को अलाउ करिए, जिससे आपको हर दिन होने वाली नई ज्वाइनिंग्स के बारे में, नई रिक्वायरमेंट्स के बारे में पता भी चलता रहे, और सबको शेयर करना नहीं भूलिए। थैंक यू फॉर टुडे। जॉब ऑन ड्राइव mysurejob.com। थैंक यू।